हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र बायोलॉजी का डिस्कशन है और हम लोग वर्गीकी को डिस्कस करें। वर्गीकी में कुछ प्रश्न बचे हुए, इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 11 तक कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 12 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मीन यानी मछली है। कौन एक वास्तविक जो है रियल में फिश है, मछली है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कैट फिश। रजत मीन यानी सिल्वर फिश एक छोटा पंखहीन कीट है। क्रे फिश एक कड़े खोल वाला जानवर है, हार्ड खोल वाला, आवरण वाला ये जानवर है। जेली फिश कशेरुकी जंतु नहीं है तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आता। और कैट फिश वास्तविक मछली है, मीन है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। अब आप बताइए कमेंट करके इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक यानी रियल रूप से जो है रियल में मछली है, फिश है। तो सही जवाब हो जाएगा, कुछ लोगों ने इसका सही जवाब दिया है डी ऑप्शन, समुद्री घोड़ा। ठीक है। देखिए स्टार फिश सितारे नुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश ऑरेलिया को कहते हैं, जो कि एक संघ सिलिंट्रेट का एक जंतु है। ठीक है, संघ सिलिंट्रेट का एक जंतु है। हैगफिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है, इसमें जबड़ों का अभाव होता है। यह भी वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स या अश्वमीन हिप्पो, याद रखिएगा हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो कि एक वास्तविक अस्थिर मीन है। बोनी फिश होती है, अस्थिर मीन है। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है, फिश है। कौन एक मछली है। सही जवाब है समुद्री घोड़ा, सी ऑप्शन। इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। 15 नंबर है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं। शार्क मछली जो होती है इसमें कितने हड्डियां पाई जाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। शार्क मछली में हड्डियां नहीं पाई जाती, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 0। देखिए शार्क मछली में हड्डियां नहीं पाई जाती है। शार्क मछली का कंकाल तंत्र कार्टिलेज का बना होता है, उपास्थि का बना होता है। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पंछी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पंछी नहीं है। तो सही जवाब है गोल्डन महसीर। गोल्डन महसीर जो है पंछी नहीं है, यानी ऑप्शन ए। प्रश्नगत विकल्पों में से गोल्डन महसीर पंछी नहीं बल्कि एक मछली है। इसका वैज्ञानिक नाम टोरपुतीतोरा है। क्या है, टोरपुतीतोरा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। सबसे बड़ा स्तनपायी इनमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा व्हेल। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है और इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक और वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। प्रश्न संख्या 18 है, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। व्हेल जो है, व्हेल मछली निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। तो याद रखिएगा व्हेल मछली जो है जिस वर्ग का प्राणी है उस वर्ग का नाम है स्तनपायी, यानी बी ऑप्शन। 19 नंबर है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है। तो सही जवाब है व्हेल, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है।
निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? इसका सही जवाब हो जाएगा स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल जो है दांत वाली व्हेलों में ये विशालतम है, काफी विशाल होती है। देखिए अगर बात करें तो स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी होती हैं। 21 है, निम्नलिखित में से कौन अंडा देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, यानी बच्चा पैदा नहीं करते हैं, अंडा देते हैं, इनमें से कौन सा प्राणी है? इसका सही जवाब है एकिडना, ऑप्शन ए। एकिडना जो है अंडा देता है, न कि बच्चा पैदा करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाली स्तनपायी जीव है। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो सही जवाब हो जाएगा एकिडना, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, उड़ने वाला स्तनपायी इनमें से कौन सा है? उड़ने वाला स्तनपायी इनमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चमगादड़, याद रखिएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तन प्राणी है, स्तनधारी प्राणी है। यह पंछी वर्ग में नहीं आता है, यह पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है और यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्र बाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ के अंगुलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होते हुए पूंछ तक चली जाती है एवं पंख का निर्माण करती है, यानी गर्दन से लेकर हाथों को लेते हुए पूंछ तक, पीछे के जो भाग है पूंछ तक, इनमें जो है झिल्ली लगा होता है जिसके सहारे ये उड़ने में सक्षम होते हैं। 24 नंबर है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पंछी वर्ग में नहीं आता? मैं हिंट दे देता हूं और आपको अगर थोड़ा सा भी मतलब कि ध्यान है तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। हिंट ये है कि कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पंछी वर्ग में नहीं आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, चमगादड़, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। पहला है समुद्री गाय, दूसरा है समुद्री घोड़ा, तीसरा है समुद्री सिंह। इनमें से कौन स्तनधारी है? इन तीनों में से कौन कौन स्तनधारी है, बताइए। तो याद रखिएगा, समुद्री घोड़ा को छोड़कर समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये दोनों स्तनधारी प्राणी हैं, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। समुद्री गाय यानी सी काऊ एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार का कशेरुकी मछली है। समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है। 26 नंबर है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? तो याद रखिएगा, डॉल्फिन स्तनी में रखे जाते हैं, यानी इनका जो श्रेणी है स्तनी है, यह स्तनी प्राणी है। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग यानी मैमेलिया के गण सिटेसिया में रखा गया है और यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है। इनके मादा में चुचुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? सील किस जाति का है? मछली है, पंछी है, सरीसृप है या स्तनपायी है? याद रखिएगा, इनमें से जो होगा मतलब सील जिस जाति का है वह है स्तनपायी, यानी सील किस जाति का है? स्तनपायी जाति का। स्तनी मतलब कि स्तनपायी प्राणी है, याद रखिएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो सील या फोका यह एक स्तनपायी जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है।
यह एक जलीय चुस्त और शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी भी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं और तैरने के लिए इनमें चप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या बताता है? एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है? तो एम्फीबिया जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले मतलब कि पशुओं को बताता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। एम्फीबिया यानी उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए मतलब कि उपयोजित होता है, उपयोगी होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं और जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेढक, तोड़ इत्यादि। प्रश्न संख्या 29 है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेढक, सी ऑप्शन। मेढक उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी और जमीन दोनों जगहों पर रह सकता है। यह शीत रक्त का प्राणी है। ये कोल्ड ब्लडेड प्राणी है जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान घटाते बढ़ाते रहता है। मेढक की त्वचा उच्च पारगम्य होती है जिससे होकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती हैं। इससे या इस अद्वितीय विशेषता के कारण मेढक अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। स्थल पर एक वयस्क मेढक अपने फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। तो मेढक क्या है? उभयचर वर्ग का जंतु है, याद रखिएगा। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। सही है, गलत है, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त सभी? मेढक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लड यानी शीतल रक्त वाला एनिमल है। इसका सही जवाब हो जाएगा, यह बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। कोल्ड ब्लड वाले जंतु सर्प, मगरमच्छ, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली इत्यादि आते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, मेढक के कयांतरण में। मेढक के कयांतरण में बताइए क्या होता है? मेढक के कयांतरण में याद रखिएगा उसकी आंत छोटी हो जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अधिकतर जो टैडपोल होते हैं मुख्यतः शाकाहारी होते हैं। वे मुख्यतः शैवाल और जलीय पौधों का भक्षण करते हैं। परंतु जब टैडपोल विकसित होकर वयस्क मेढक बन जाते हैं तो उनकी आंतें छोटी हो जाती हैं जो मांसाहारी भोजन के पाचन में सहायक होती है। 32 है, गेवियलिस या घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। गेवियलिस यानी घड़ियाल बहुतायत में कहां पाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। गेवियलिस बहुतायत में पाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो घड़ियाल है सबसे ज्यादा गंगा में पाया जाता है, गंगा रिवर में, गंगा नदी में, ऑप्शन ए। घड़ियाल गंगा में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बांग्लादेश, भारत और नेपाल में ये अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, निरशंस प्राणी इनमें से कौन सा है? निरशंस प्राणी इनमें से कौन सा है? तो सही जवाब है ऑटर। ऑटर एक निरशंस प्राणी है। देखिए निरशंस के मतलब यानी क्या? देखिए ओदबिलाव या ऑटर जो होते हैं एक निरशंस प्राणी होते हैं, यानी यह एक स्तनधारी जंतु है। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है और इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा सा जो है कह सकते हैं लेयर या ब्लबर मतलब कि होता है जो कि शरीर में ताप रोधक का कार्य करता है, शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो मोटा स्तर ब्लबर होता है, ठीक है, वसा का। और 34 है, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। देखिए निरशंस का मतलब है शिकार करने वाला प्राणी, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। सही जवाब क्या है? तो पहला है जाहक।
दूसरा है सैल मूसक, तीसरा है वज्र सल्क यानी हेजहॉक, दूसरा जो है क्या है मार्मोट, और तीसरा है पेंगोलिन। आपको बताना है कि इनमें से कौन से जीव परभक्षियों के द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करते हैं। यानी इनका जब शिकार होता है तो ये स्वयं की रक्षा करने के लिए मतलब कि क्या करते हैं, अपने आप को सिमटकर अपने को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। इनमें से कौन कौन से वो जीव हैं? 3 जीव का नाम दिया गया, बताइए सही जवाब क्या होगा। जब इन पर किसी शिकारियों के द्वारा जब मतलब कि हमला किया जाता है तो ये खुद से अपने आप को बचा लेते हैं। कैसे? तो अपने आप को सिमट कर, अपने आप को गोल कह सकते हैं कि गेंदे के रूप में आकार देकर, या किसी अन्य तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। इनमें से जो सही जवाब हो जाएगा वो है हेजहॉक और क्या, हेजहॉक और पेंगोलिन, यानी पहला और तीसरा सही जवाब है। ये अपने आप को लपेटकर अपने सुभेद मतलब कि सुभेद अंगों की रक्षा कर लेते हैं। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। देखिए अगर बात करें तो देखिए जाहक यानी हेजहॉक, हेजहॉक छोटे स्तनधारी कशेरुकी होते हैं। जब ये डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा के लिए स्वयं को एक गेंद के भांति मोड़ लेते हैं, जिसे इनकी त्वचा पर बने सल्क कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाए तथा ये अपनी रक्षा कर सकें। पेंगोलिन भी अपनी सुरक्षा अपने शरीर पर बने सल्कों के माध्यम से करते हैं। 35 है, निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? निम्नलिखित जो दिया गया 4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में मान की बात करने में भौंकने में असमर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा डिंगो। डिंगो जो होते हैं ये भौंकने में असमर्थ होते हैं, यानी कुत्ते की तरह जो भौंकते हैं। कौन कौन है? तो एल्सेशियन, डाल्मेशियन और लेब्राडोर। डिंगो एवं बसेंजी श्वान की वे उपजातियां जो सामान्य कुत्तों की तरह न भौंककर एक तरह के अलाप की ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। 36 है, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है। प्रायः जो गलियों में, जो मार्केट में, जो शहरों में यानी जो गांवों में तमाशा दिखाने के लिए भालू को ले जाया जाता है, या जो आप देखते हैं जो मतलब कि तमाशा दिखाते हैं वे कौन से भालू होते हैं, उनका मतलब की जाति क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो रिक्श होते हैं, यानी जो तमाशा दिखाते हैं नौटंकियों में जो भालू आप देखते हैं वे रिच होते हैं। क्या होते हैं? रिच। गलियों में तमाशा दिखाने वाला भालू रिच होता है। धनी रिच नहीं, रिच नहीं, रिच, याद रखिएगा। 37 है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुत्ता, डॉग। डॉग जो है जानवर नहीं है। देखिए वन मानुष, तोता तथा डॉल्फिन ही ऐसे जीव हैं जिन्हें कुत्ते की तुलना में कहीं अधिक भाषा का प्रयोग यानी संकेतकों का जो है समझना तथा परस्पर प्रेषित करना सिखाया जा सकता है। 38 है, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? मनुष्य का वह कौन सा गुण है जो सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो देखिए जो वानर होते हैं इनमें जानने की इच्छा प्रकट नहीं होती है, लेकिन मनुष्यों में, मनुष्य जो होते हैं इसीलिए इनसे अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि इनमें जानने की इच्छा जो है काफी जाहिर होता है, ये काफी प्रकट करते हैं। देखिए बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। सिर्फ इसी जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा, तर्क संगत और अक्षरबद्ध वाणी और भौतिक मुद्राओं के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि क्षमताएं होती हैं। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है?
तो लंगूर, याद रखिएगा सी ऑप्शन। देखिए कपी प्राणी जगत में होमिनोइडिया, कपी प्राणी जगत में होमिनोइडिया महापरिवार के सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। तो कपी प्राणी जगत में होमिनोइडिया महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनकी दो उपशाखाएं हैं, मुख्य शाखाएं जो हैं दो हैं। हिन कपी या छोटे आकार के कपी होते हैं, और जैसे कि गिबन। दूसरा जो है महाकपी, ये बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते हैं, जैसे कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंग उटान। लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में, लंगूर जो है कपी वर्ग में नहीं आता है बल्कि बानर के वर्ग में आता है, वानर, याद रखिएगा। 40 नंबर है मानव सदृश लघुत्तम कपी है, छोटा जो कपी है वो कौन सा है? तो आपको मालूम है मानव सदृश लघुत्तम यानी सबसे छोटा जो कपी है वो कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, गिबन, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 41 है, देखिए पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का है। 4 ऑप्शन है, तो किस कुल का पांडा है जिस कुल का ऑप्शन में दिया गया है? यानी पांडा का कुल या परिवार वही है जो इन 4 में से एक जिस कुल का है। तो याद रखिएगा भालू, पांडा भी उसी कुल का जिस कुल का भालू है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भालू के कुल जो है मतलब कि अगर बात करें तो जो भालू के कुल हैं ये इसी के अंतर्गत पांडा भी मतलब के आते हैं और ये एक प्रजाति है। 42 है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? यानी 3 चेम्बर मतलब कि हृदय होता है। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 या 3 चेम्बर वाला हृदय पाया जाता है? तो सही जवाब है मेढक। मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। मेढक ये उभयचर प्राणी के अंतर्गत आता है। सांप एवं छिपकलियों में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, जबकि बंदर और मगर के हृदय में 4 प्रकोष्ठ यानी 4 चेम्बर जो है 4 चेम्बर वाला हृदय होता है। 43 है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है यानी 3 चेम्बर वाला हृदय किस मतलब कि किस में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उभयचरों में, सी ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 है, निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता? निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन नहीं है। पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अधिकतर रीढ़ के हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय होते हैं। जो रीढ़ के हड्डी वाले जो पशु हैं, जो जानवर हैं, जो लोग हैं, जो जंतु प्राणी हैं, इनमें जो है पित्ताशय होता है। लेकिन घोड़ा, चूहा, ऊंट आदि इसके अपवाद हैं, याद रखिएगा। घोड़ा, चूहा, ऊंट, इनमें मतलब कि रीढ़ की हड्डी तो होती है लेकिन पित्ताशय मतलब कि नहीं होता है। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होता, याद रखिएगा। तो पित्ताशय किसमें होता है? रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जैसे घोड़ा, चूहा, ऊंट, इनमें रीढ़ की हड्डी तो पाई जाती है लेकिन इनमें पित्ताशय नहीं होता। वहीं बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होता है, याद रखिएगा। 45 है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता है? खुर किस जंतु में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गीदड़, बी ऑप्शन। गिद्दड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। गिद्दड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गिद्दड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्य गिद्दड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस आयरियस है। क्या है? कैनिस आयरियस है। गिद्दड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। 46 है, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। नीलगाय किस कुल में आती है? तो सही जवाब क्या होगा बताइए। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। किस कुल में आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये हिरण के कुल में आती है, यानी डी ऑप्शन। नीलगाय भारत में पाए जाने वाली विशालतम
मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें अस्थाई सिंग होते हैं, यानी हिरणों के श्रृंगाभों के समान नीलगाय के सिंग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते। 47 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ भारतीय वन्य प्राणी जातियां दिया गया है, दूसरी तरफ उसके वैज्ञानिक नाम। तो मिलान कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। एशियाई जंगली गधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? एशियाई जंगली गधा का नाम जो वैज्ञानिक नाम है वह है क्या है? इक्कस हेमियोनस। इक्कस हेमियोनस। बारहसिंघा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या है? रूसरवस दुआउसेली। और चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गजेला बेनेट्री। और नीलगाय का बोसलाफस ट्रेगोकेमेलस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए, एशियाई जंगली गधा का वैज्ञानिक नाम है इक्कस हेमियोनस। बारहसिंघा का जो बारहसिंहा होता है इसका वैज्ञानिक नाम है रूसरवस दुआउसेली। चिंकारा का गजेला वेनेट्री। नीलगाय का बोसलाफस ट्रेगोकेमेलस। 41 में भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में लक्षण, सूची 2 में प्राणी का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान कीजिए। जैसे पंखहीन कीट का जो प्राणी है, पंखहीन मतलब पंखहीन कीट, इनमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजत मीनाग। इनमें पंख नहीं पाया जाता। उड़ान रहित पंछी कौन सा है, यानी उड़ान भरने में सक्षम नहीं है, वह है आपका कीवी। और अपाद सरीसृप वाला जो मतलब कि प्राणी है वो कौन सा है? अपाद यानी जिसमें पैर नहीं पाया जाता, वह सर्प। और फुफ्फुसहीन प्राणी कौन सा है? तो फुफ्फुसहीन प्राणी मत्स्य। ठीक है, यानी इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी में दिया गया है सही आंसर। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। पंखहीन कीट रजत मीनाग, उड़ान रहित पंछी कीवी, अपाद सरीसृप सर्प और फुफ्फुसहीन प्राणी मत्स्य। 49 है कीवी है। कीवी क्या है? कीवी क्या है? तो उड़ान अक्षम पंछी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, यानी कीवी उड़ान भरने में सक्षम नहीं है और ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और ये कहाँ का मतलब कि राष्ट्रीय कह सकते हैं वहां का पंछी है? आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। कीवी, देखिए कीवी एक उड़ान भरने में असक्षम पंछी है, उड़ान नहीं भर सकती है। यह मूल रूप से न्यूजीलैंड में पाया जाता है। 50 नंबर है, निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? निम्न में से कौन जैविक मूल का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूंगा, ऑप्शन ए। पन्ना, माणिक और पुखराज जैविक मूल के नहीं है, जबकि मूंगा जैविक मूल का है। इसके बाद प्रश्न संख्या 51 ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस है क्या है? तो यह एक मृदु कवची यानी मोलस्क है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ऑक्टोपस एक मृदु कवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुखीय भुजाएं पाई जाती हैं और इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। 52 है सबसे बड़ा अकशेरुकी है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे बड़ा अकशेरुकी है वह है आपका स्क्विड। क्या है? स्क्विड, बी ऑप्शन। देखिए कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। 53 निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है केकड़ा, ऑप्शन ए। केकड़ा का वर्ग
याद रखिएगा, जो केकड़ा का वर्ग है, जिस क्लास का ये प्राणी है, वो कौन सा क्लास है? तो मेलेकोस्ट्रेका। बारूथी का वर्ग क्या है? तो एराक्नीडा। बिच्छू का वर्ग एराक्नीडा। मकड़ी का वर्ग एराक्नीडा। स्पष्ट है कि केकड़ा अन्य तीनों जीवों के वर्ग का नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें सपोर्ट करते रहें। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।